नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर और आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प विषय पे चर्चा करने वाले हैं। हाल ही में इसरो ने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया है, एक ब्रेक थ्रू डेमोन्स्ट्रेशन किया है, जहां पे उन्होंने हैक प्रूफ क्वांटम कम्युनिकेशन अचीव कर लिया है। तो आज हम लोग इस पर्टिकुलर लेक्चर में बात करेंगे इसरो ने क्या अचीव किया है, क्या है ये क्वांटम कम्युनिकेशन एंड व्हाट इज द रोड अहेड फॉर अस, यानी कि व्हाट इज द रोड अहेड फॉर इसरो। इस डिस्कशन के अंत में हम लोग एक छोटा सा कंपैरिजन भी करेंगे इंडिया का चाइना के साथ, यानी कि क्वांटम कम्युनिकेशन के रेल्म में चाइना आज कहाँ पे है और इंडिया आज कहाँ पे है, ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे एट द एंड। तो ये सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। टू गेट टू नो ऑल दोज थिंग्स, स्टे विथ मी ऑन स्टडी आईक्यू। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज की या फिर स्टेट पीएससी एग्जामिनेशन की और एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, देन डू विजिट studyIQ.com या फिर आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, जहाँ पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी हमारे बारे में। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको खबर बताई, इसरो की वेबसाइट पे अगर आप जाओगे तो आपको पता चलेगा डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस हैज डेमोन्स्ट्रेटेड क्वांटम एंटेंगलमेंट बेस्ड क्वांटम कम्युनिकेशन ओवर अ रेंज ऑफ 300 मीटर्स इन द फ्री स्पेस। अब यहाँ पे इन्होंने रियल टाइम क्रिप्टोग्राफिक एप्लीकेशन भी टेस्ट किया हुआ है। तो हम लोग इस चीज़ को समझेंगे व्हाट एग्जैक्टली हैज़ हैपेंड, क्योंकि इसरो की आप नोटिफिकेशन देखोगे, इन्होंने बताया कि इन येट अनदर सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ सैटेलाइट बेस्ड क्वांटम कम्युनिकेशन। अब ये येट अनदर क्यों है, आपको याद होगा कुछ महीनों पहले मार्च 2021 में इसरो ने अपनी ब्रेक थ्रू डेमोन्स्ट्रेशन की थी क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन की, उसी का ये प्रोग्रेसिव स्टेप है। मार्च के बाद अभी उसका एडवांस्ड एक्सपेरिमेंट कैरी किया गया। इसके अंदर दो इंस्टीट्यूट्स इन्वॉल्व थे, एक था स्पेस एप्लीकेशन सेंटर और दूसरा था फिजिकल रिसर्च लैबोरेटरी। दोनों डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर आते हैं, इसरो के साथ अटैच्ड है। इन दोनों ने मिलकर अहमदाबाद में एक जॉइंट एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, जहां पे क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन को उन्होंने इस्तेमाल किया, क्वांटम एंटेंगलमेंट को इस्तेमाल किया और 300 मीटर की रेंज में एक एटमॉस्फेयर चैनल क्रिएट किया, जहां पे क्वांटम लेवल पे सिक्योर उन्होंने डेटा ट्रांसफर किया दो पॉइंट के बीच, यानी कि ए और बी अगर हम लोग पॉइंट बात करें 300 मीटर का दोनों में अंतर था। यहाँ पे उन्होंने एक सेपरेट स्पेसिफिक चैनल बनाया और डेटा भेजा, टेक्स्ट मैसेजेस भेजे, इमेजेस भेजे और टू वे वीडियो कॉलिंग भी की, जहाँ पे कंप्लीटली सिक्योर कम्युनिकेशन था। ये अब समझते हैं एग्जैक्टली कि सिक्योर कम्युनिकेशन कैसे था। अब इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें समझना पड़ेगा क्वांटम कम्युनिकेशन को। देखिए, नॉर्मली जो हम लोग डिजिटल कम्युनिकेशन करते हैं, अब जो आप चीज़ें देख रहे हो यहाँ पे, तो इसको भी हम लोगों ने डिजिटल वे पे ही आपके साथ ट्रांसमिट किया हुआ है। और यहाँ पे हम लोग क्लासिकल कंप्यूटिंग या फिर क्लासिकल कम्युनिकेशन यूज़ करते हैं, डिजिटल कम्युनिकेशन, जहाँ पे वी सेंड द डेटा इन बिट्स, राइट। बिट्स के बाद हमको बाइट्स मिलेंगे और मेगाबाइट्स, गीगाबाइट्स, आप ये सब चीज़ें जानते हो, राइट। 8 बिट्स इज इक्वल टू 1 बाइट। अब बिट क्या होता है? बिट डिजिटल डेटा है, बाइनरी फॉर्म में, 0 और 1 के फॉर्म में। अब इसको भी हैक किया जा सकता है और ये हम चीज़ें जानते हैं कि बहुत बार सर्वर्स हैक हो चुके हैं, रैंसमवेयर अटैक हो चुके हैं, वायरस अटैक हो चुके हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग देख चुके हैं। यानी कि क्लासिकल जो डिजिटल कम्युनिकेशन है उस पर हैकिंग इज़ क्वाइट पॉसिबल। तो इसीलिए हम लोग क्वांटम रेल में जा चुके हैं, जहाँ पे क्वांटम फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हैं और बिट के बदले अभी हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं समथिंग कॉल्ड एज क्यूबिट। क्यूबिट क्या होता है? देखिए, बिट मीन्स इधर इट इज़ 0 और इधर इट इज़ 1, लेकिन क्यूबिट एक ऐसा यूनिट है जो कांस्टेंट फ्लक्स में होता है, यानी कि ये कॉन्स्टेंटली बदलता हुआ रहता है। तो क्यूबिट इज समथिंग लाइक दिस, इट इज़ ईदर 0 और ईदर 1, बट नोबडी नोज व्हाट इट इज। अब ये केवल सोर्स और रिसीवर को ही पता रहता है। क्यों? क्योंकि एक की भेजी जाती है सोर्स से रिसीवर को, जहाँ पे दोनों सिक्योरली कम्युनिकेट कर सकते हैं। और क्वांटम कम्युनिकेशन या फिर क्वांटम कंप्यूटिंग हम बात करें तो क्यूबिट सुपरपोजिशन या फिर क्यूबिट एंटेंगलमेंट या फिर क्यूबिट इंटरफेरेंस, ये 3 बेसिक कॉन्सेप्ट है क्वांटम कंप्यूटिंग या फिर कम्युनिकेशन के। अब नाम से ही पता चला क्यूबिट सुपरपोजिशन मतलब क्या है? इट इज द एबिलिटी ऑफ अ क्यूबिट टू हैव डिफरेंट स्टेट्स एट द सेम टाइम। अब एक ही समय पे अलग अलग स्टेट्स हो सकते हैं, जिससे कि हम लोग एक्सपोनेंशियल स्केलिंग कर सकते हैं किसी भी प्रॉब्लम की। एक और कॉन्सेप्ट है क्यूबिट एंटेंगलमेंट का। एंटेंगलमेंट मतलब क्या है? दो चीज़ों का अटकना। अब यहाँ पे देखिए, एक क्यूबिट और दूसरा क्यूबिट जिसकी अलग अलग प्रॉपर्टीज है, ये दोनों एंटेंगल हो जाएंगे। ऑल दो प्रॉपर्टीज अलग है लेकिन एंटेंगल हो गए। इसका क्या फायदा होता है? इसका फायदा ये है कि अगर हम लोग एक क्यूबिट की प्रॉपर्टी बदलेंगे तो दूसरे क्यूबिट की भी प्रॉपर्टी उसी स्केल में बदलेगी। अब देखिए, ओरिएंटेशन कुछ इस तरह से, लेकिन मैं इसकी प्रॉपर्टी बदलूंगा तो ये ऐसे ही रहेगा, इसकी भी प्रॉपर्टीज करस्पॉन्डिंगली बदलेंगी। अब इससे हम लोग इनपुट आउटपुट के इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं और यही कॉन्सेप्ट है एंटेंगलमेंट का, जो हम लोगों ने इस्तेमाल किया है, इसरो ने इस्तेमाल किया है इन दिस क्रिप्टोग्राफी। इसके अलावा एक और चीज़ है इंटरफेरेंस, यानी कि दो क्यूबिट्स जब इंटरफेयर करेंगे तो कैसे करेंगे।
पॉजिटिवली, नेगेटिवली, तो इन सब चीज़ों से हम लोग वेक्टराइजेशन और ऑप्टिमाइजेशन की प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकते हैं। तो यही 3 बेसिक कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किए जाते हैं क्वांटम कम्युनिकेशन में या फिर क्वांटम कंप्यूटिंग में। और यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट में हम लोगों ने क्वांटम एंटेंगलमेंट को इस्तेमाल किया हुआ है। ये है क्या चीज़, चलिए समझते हैं एग्जैक्टली व्हाट हैपन्स। अब क्वांटम कम्युनिकेशन क्वांटम मैकेनिक्स या फिर क्वांटम फिजिक्स के कॉन्सेप्ट जो है वो इस्तेमाल करता है, और यहाँ पे हम लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह डेटा को भेज रहे हैं। इस पूरे कम्युनिकेशन का उद्देश्य क्या है, हमें चाहिए एक्सट्रीम लेवल ऑफ सिक्योरिटी। अब ए ने समझ लीजिए एक्स अमाउंट ऑफ डेटा भेजा है, तो यही एक्स अमाउंट ऑफ डेटा बी के पास पहुंचना चाहिए। नाउ टेकिंग इनटू कंसिडरेशन व्हाट एवर द बेसिक लॉसेस आर, ठीक है। अब क्वांटम कम्युनिकेशन में होता क्या है, और हम लोगों ने इसरो में क्या किया है अभी, क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन टेक्निक को इस्तेमाल किया। यानी कि देखिए एलिस ए ने अगर बी को डेटा भेजा है, एलिस ने बॉब को अगर डेटा भेजा है, तो हम लोग एक क्लासिकल चैनल बनाते हैं, एक क्वांटम चैनल बनाते हैं। अब क्लासिकल चैनल से एनक्रिप्टेड डेटा ट्रांसफर होगा, यानी कि उस डेटा को क्वांटम लेवल पे हम लोग एनक्रिप्ट करेंगे। यानी कि समझ लीजिए सिंपल टर्म्स में एक पासवर्ड लगा दिया है, इस एलिस ने पासवर्ड लगा के नॉर्मल डिजिटल चैनल पे डेटा भेजा है एलिस से बॉब को। अब ये डेटा तो यहाँ पे पहुंच चुका है, लेकिन डेटा एनक्रिप्टेड है। अब इस डेटा को डिक्रिप्ट करना है, तो बॉब के पास एक पासवर्ड या फिर की ज़रूरत पड़ेगी। अब यहीं पे आता है आपका क्वांटम चैनल। अब इस क्वांटम चैनल से हम लोग एंटैंगल्ड फोटोन सोर्स ट्रांसफर करेंगे, जहां पे कंटिन्यूसली की जनरेट होगी और कंटिन्यूसली नई कीज पहुंचेंगी एलिस से बॉब को, ताकि अगर कोई तीसरा इंसान, यहाँ पे ईव दिया हुआ है, अगर ईव समझ लीजिए डेटा चोरी करने की कोशिश करे, अगर उनके पास क्लासिकल चैनल से डेटा भी मिल जाए, तो ये डेटा तो एनक्रिप्टेड है, राइट। तो अगर की चोरी करने की कोशिश करेगी क्वांटम चैनल से, तो उस क्वांटम की प्रॉपर्टीज बदल जाएंगी, यानी कि वो क्यूबिट या तो डिलीट हो जाएगा या फिर बदल जाएगा। इससे बॉब को और एलिस को पता चलेगा कि कोई दूसरा इंसान है जो ईव्स ड्रॉप करने की कोशिश कर रहा है, यानी कि डेटा चुराने की कोशिश कर रहा है। तो इमीडिएटली नई की पहुंच जाएगी और नई की से डिक्रिप्शन होगी। समझ गया आप, क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन मतलब यहाँ पे डेटा हम लोग डायरेक्टली क्वांटम लेवल पे ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब वो करने के लिए शायद आगे करेंगे हम लोग, क्योंकि अगर क्वांटम कंप्यूटिंग की बात करें, क्वांटम कम्युनिकेशन की बात करें, तो वी नीड क्वांटम कंप्यूटर्स, क्वांटम टेक्नोलॉजी, जहाँ पे बहुत ही हाई लेवल ऑफ पावर और हाई लेवल ऑफ कूलिंग भी चाहिए, क्योंकि इट इज़ एट क्वांटम लेवल हीट भी बहुत ज़्यादा जनरेट होती है। तो उतने लेवल की कूलिंग, उतने लेवल के रिसोर्सेज की भी ज़रूरत होती है। तो शायद आगे हम लोग ये करें, बट अभी फिलहाल क्लासिकल चैनल से डेटा भेजते हैं, एनक्रिप्टेड डेटा, और क्वांटम चैनल से हम लोग क्वांटम की को भेजते हैं, और ये की कंटिन्यूसली बदलती रहती है। अगर कोई भी छेड़खानी हो डेटा के साथ, तो ये की ऑटोमेटिकली बदल जाएगी, डिलीट हो जाएगी, और एलिस और बॉब को पता चलेगा कि डेटा कोई चुराने की कोशिश कर रहा है, नए कीज जनरेट हो जाएंगे, और फिर डेटा वुड बी ट्रांसफर्ड क्रिप्टोग्राफिकली, जिसको कोई ब्रेक नहीं कर सकता, क्योंकि क्वांटम लेवल पे इसको एनक्रिप्ट किया हुआ है और क्वांटम लेवल पे ही ये डिक्रिप्ट होगा, लेकिन डेटा ट्रांसफर हैपन्स ओवर क्लासिकल चैनल ओनली। तो यही हम लोग फिलॉसफी यूज़ कर चुके हैं। अगर आप इसरो के एक्सपेरिमेंट की बात करें, तो अहमदाबाद में एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग जो 300 मीटर के डिस्टेंस पे फ्री स्पेस क्वांटम कम्युनिकेशन किया। यहाँ पे उन्होंने एक एटमॉस्फेरिक चैनल बनाया, जिसमें उन्होंने डेटा तो नॉर्मल चैनल से भेजा, और एनक्रिप्शन जो थी दैट वाज थ्रू अ क्वांटम चैनल, जहाँ पे एंटैंगल्ड फोटॉन्स भेजे गए थे। और इस डेमोन्स्ट्रेशन के दौरान इसरो ने क्या किया, इसरो वर एबल टू सेंड टेक्स्ट मैसेजेस फ्रॉम ए टू बी, इमेजेस फ्रॉम ए टू बी, वीडियो कॉलिंग की ए टू बी से, कंप्लीटली एनक्रिप्टेड थी, क्वांटम एनक्रिप्टेड। और यहाँ पे इसरो ने कुछ मेजर टेक्नोलॉजीज टेस्ट की, जैसे कि ब्राइटनेस एंटैंगल्ड फोटोन सोर्स कैसे इस्तेमाल किया था, क्योंकि एंटैंगलमेंट होनी है तो फोटोन सोर्स एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो यही तो बनेगी आपकी की, जो एनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने में मदद करेगी। इसके अलावा BBM 92 प्रोटोकॉल भी इन्होंने यूज़ किया। अब ये BBM 92 प्रोटोकॉल क्या है, देखिए BBM 84, BBM 92 ये सब क्वांटम लेवल के या फिर क्वांटम कम्युनिकेशंस के प्रोटोकॉल है। आपने देखा होगा इंटरनेट के भी हमारे प्रोटोकॉल्स होते हैं, तो BBM 92 प्रोटोकॉल ये सबसे सिक्योर क्वांटम लेवल का प्रोटोकॉल माना जाता है। इसकी भी टेस्टिंग की हम लोगों ने। हमारी नैविक जो IRNSS है, नैविक एनेबल्ड सिंक्रोनाइजेशन भी की, इसके साथ पोलराइजेशन कॉम्पेंसेशन टेक्निक सीखी हम लोगों ने। जो डेटा लॉस होता है उसको भी हम लोग कैसे केटर इन करेंगे कम्युनिकेशन में। साथ ही साथ क्रिप्टोग्राफिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर स्वीट भी डेवलप किया विथ इंटीग्रेटेड क्वांटम सिक्योरिटी, जहां पे इन्होंने टेक्स्ट भेजे, इमेजेस भेजे और वीडियो कॉलिंग भी की कंप्लीटली एट द सिक्योर लेवल। और ये काफ़ी सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट रहा। तो अभी हम लोगों की रेंज पहुंच चुकी है 300 मीटर। सो मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू इसरो फॉर अचीविंग दिस ग्रेट स्ट्राइड फॉरवर्ड इन क्वांटम कम्युनिकेशन। लेकिन
अगर हम लोग बात करें इंडिया की जो क्वांटम कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी है और चाइना की क्वांटम कैपेबिलिटी कहाँ पे, देखिए चाइना ने अपना खुद का एक क्वांटम लेवल का स्पेसिफिकली क्वांटम सैटेलाइट एक उन्होंने लॉन्च किया हुआ है, मीसियस। ये 2016 में ही लॉन्च किया गया था। इनफैक्ट 2020 में चाइना के पास ऑलरेडी उनका खुद का एक क्वांटम डेडिकेटेड या फिर सैटेलाइट डेडिकेटेड टू क्वांटम साइंस मीसियस है। इसके अलावा उन्होंने आज हम लोगों ने 300 मीटर की क्वांटम कम्युनिकेशन की एबिलिटी पास की हुई है इसरो ने। 2020 में चाइना ने 404 किलोमीटर लंबी कम्युनिकेशन क्वांटम कम्युनिकेशन ऑलरेडी अचीव कर ली है। सो वी आर स्टिल बिहाइंड चाइना, बट देर आए दुरुस्त आए, वी आर डूइंग ग्रेट। इनफैक्ट आगे हमारा टारगेट क्या रहेगा, आगे हमारा टारगेट रहेगा और भी ज़्यादा सिक्योर क्वांटम कम्युनिकेशन कैसे करें, साथ ही साथ हम लोग 300 मीटर से रेंज कैसे बढ़ाएं, दैट वुड बी आवर नेक्स्ट टारगेट। साथ ही साथ probably ISRO would like to plan a satellite which would be dedicated for quantum information science or quantum communication in future. So look out for these news in your current affairs. तो आगे आने वाले समय में इन चीज़ों के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे जब भी इसके ऊपर खबर आएगी। That is it in this lecture. Thank you for watching this video. जय हिंद।